आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ में तीर प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से 2021 स्टार्ट हुआ है तब से वीवो कमाल कर रही है और लगातार अपने मिड रेंज स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च करती ही जा रही है। दोस्तों, इसी क्रम में आज वीवो ने अपने वाई सीरीज के अंतर्गत एक और न्यू लेटेस्ट मिड रेंज और बेहतरीन फीचर्स से लैस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया और इसकी कीमत 10,000 से कम है। और जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, उस हिसाब से इसके अंदर काफी गजब के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन का नाम कंपनी ने वीवो Y12s रखा है और ये इससे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च वीवो Y12 के सक्सेसर मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको किया है भारतीय मार्केट में लॉन्च, ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन ऑलरेडी भारतीय मार्केट में ब्लैक और ब्लू कलर में परचेस करने के लिए उपलब्ध हो चुका है ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी वीवो के वीवो Y12s के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े सबसे पहले अगर बात करें इस वीवो Y12s के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ डुअल कैमरा, एलईडी फ्लैश की सुविधा और इसके बॉटम तल पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी दे रही है, जिस डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 84% का है और स्मार्टफोन देखने में अच्छा मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे जरूर कमेंट करिएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल रही है, जिसका ब्राइटनेस नेट 363 निट का। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले ठीक ठाक है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने किया है कमाल और इसके अंदर कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक का Helio P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो यह एक SoC प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को जीपीयू मिल जाता है पावर VR83V 12 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया प्रोसेसर। इसमें आप गेमिंग के साथ साथ डेली टास्क आसानी से पूरे कर पाएंगे और मेरे हिसाब से जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इस स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, उस हिसाब से काफी बेहतरीन प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 10 दे रही है, जो बेस्ड है FunTouch OS 11 पर, जो काफी बेहतरीन फीचर है और इसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में उपलब्ध है, जहां पर आप लोगों को 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी हाल फिलहाल में यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप दे रही है, जो पहला है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है एलईडी फ्लैश के साथ। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा के साथ पोर्ट्रेट, स्लो मोशन और ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से कैमरे के फीचर्स तो ठीक है, पर जो कैमरे का सेटअप है वो काफी कमजोर है। अगर यहां पर 16 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ यह कैमरे मिलते तो ये काफी अच्छा कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन के अंदर हो सकता था। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो इस स्मार्टफोन को पावर उपलब्ध करवाएगी, जिसमें आप लोगों को 10 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB ही उपलब्ध करवा रही है। फिर भी काफी लंबा बैटरी बैकअप एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5 ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, ट्री एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैंपस जैसे ढेर सारे अन्य फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन ऑलरेडी भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत कंपनी ने मात्र 9,999 रुपए रखी है और यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, Amazon, पेटीएम, ऑफलाइन मार्केट और कंपनी की ऑफिशियल साइट पर परचेस करने के लिए उपलब्ध है। मेरे हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्मार्टफोन ये देखने में ठीक ठाक है और इसके फीचर्स भी काफी अच्छे हैं और ये काफी अच्छा वर्क कर जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस वीवो Y12s को लेकर? जो भी विचार कर नीचे जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।